जैसे क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं हम लोग लिमिट्स के अंदर में। तो यहाँ हमें बताना है कि इस फंक्शन की लिमिट कब डिफाइन होगी। इवेल्युएट करनी है लिमिट। तो अगर कोई बच्चा कहेगा सर एक्स इक्वल टू वन ही आ रहा है, वहाँ पुट कर देता हूँ वन को। तो वन का स्क्वायर कितना हो गया? वन। वन माइनस वन जीरो, आंसर आ गया। लेकिन ऐसे नहीं करते ऐसे फंक्शन में। यहाँ की लिमिट तब डिफाइन होती है जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। तो एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, मैं बताता हूँ आपको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलती है देखिए जरा। मैं तीन सवाल करके दिखाऊंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं यहाँ पे इसकी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? एक्स टेंस टू वन माइनस वन। माइनस का मतलब क्या होता है? जब एक्स की वैल्यू वन से छोटी आ रही है। जैसे एक नंबर वन है, ये वन का क्या हो जाएगा? लेफ्ट कहलाएगा। ये वन का क्या कहलाएगा? राइट। सर जी ये मेरे पास लाइन है, ये नंबर वन है, ये इसका क्या है? लेफ्ट है, और ये क्या है? तो वन से जब छोटी वैल्यू होगी तो कौन सी लिमिट बोलेंगे उसको हम? लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब वैल्यू वन से बड़ी होगी तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी तो ही फंक्शन की लिमिट क्या होती है? एग्जिस्ट एग्जिस्ट करती है। क्या करती है? तो हमारा क्या दायित्व बनता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट? तो उसके लिए लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस वन। माइनस मतलब वन की वैल्यू जब एक्स की वैल्यू वन से क्या आ रही हो? स्मॉलर आ रही हो, छोटी आ रही हो। फंक्शन नीचे वाला लगेगा ऊपर वाला लगेगा? ऊपर वाला। एक्स की वैल्यू वन वन के बराबर है या वन से छोटी है? तो एक बार आप देख लीजिए ये एक्स स्क्वायर कितना हो गया? माइनस वन। अर्शिया यहाँ तक बात समझ में आई आपको? अब मैं एक्स को पता है क्या बोलूंगा? जहां जहां एक्स है इस क्वेश्चन में, वहां मैं वन माइनस एच पुट करूंगा। मतलब एच बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, मतलब वन के बराबर ही है। एच की वैल्यू पता है कितनी है? एक तरह से कहेंगे हो, एच की वैल्यू 0.00000000001। एच इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम नेबरहुड पॉइंट चेक करने होते हैं। जैसे कोई फंक्शन जा रहा है, ये ट्वेल्थ में भी कॉन्सेप्ट आएगा सेम। अब मैं देखूंगा यहाँ एक्स इक्वल टू वन पे मुझे चेक करना है फंक्शन के लिमिट को। ये कंटिन्यूटी के लिए होता है, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो वन का नेबरहुड पॉइंट कितना होगा? 0.999999। और इधर वाला कौन सा पॉइंट होगा? 1.00001। तो एच हम एक बड़ा स्मॉल इंटरवल ले लेते हैं बेटा, वेरी स्मॉल इंटरवल, उसको हम एच कहते हैं। ठीक है जी मैडम। तो वन माइनस एच लेंगे। तो जहां जहां इस क्वेश्चन में एक्स है वहां वहां क्या पुट करेंगे? वन माइनस एच। और लिमिट जो एक्स टेंस टू वन है वो पता है कैसे बदल जाती है फिर? एच टेंस टू जीरो में बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? एच टेंस टू जीरो में बदल जाएगी। क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? वन माइनस एच का स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ एच को जीरो पुट करो, कितना आएगा? कितना आ जाएगा इसका आंसर? जीरो आ जाएगा नहीं आ जाएगा अर्शिया? आयुष, आयुष क्या जीरो आएगा नहीं आएगा? अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। राइट हैंड लिमिट निकाले, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? वन प्लस वन प्लस का मतलब जब एक्स वैल्यू वन से क्या आएगी? बड़ी आएगी ये वैल्यू। सबके पेपर शुरू हो रहे हैं ना बेटा मंडे से अब, सब लगे हैं पढ़ने पढ़ने में अब। वन प्लस, तो वन प्लस में कौन सी वैल्यू लगेगी हमारे पास? फंक्शन कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा क्या? और जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करेंगे हम लोग? वन प्लस एच। क्या पुट करेंगे हम लोग? वन प्लस एच। तो कितना हो जाएगा देखिए जरा, मेरी हेल्प कराइए। लिमिट क्या बदल जाएगी? एच टेंस टू जीरो, ये कितना हो जाएगा? माइनस। एच को जीरो पुट करो, कितना आएगा अभी यहाँ? अर्शिया कितना आंसर आएगा इसका बता? आंसर आ जाएगा? सोच समझ के बता क्या आएगा? माइनस टू आएगा। अब देखिए क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रहे हैं क्या? तो इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। खत्म हो गई कहानी।
तो मैं अर्शिया कुछ कुछ एक सवाल और कराऊंगा, कॉपी कर लीजिए उसको। अर्शी और कासवी क्लियर है? तुम्हारे पेपर पेपर मीरा बाग में हो रहे हैं क्या? बीस तारीख से पढ़ने के लिए जाओगे वहाँ केवल? 2 दिन में, 2 दिन में क्या हो जाएगा वहाँ पे? एक हफ्ते में 2 दिन जाएंगे और फिर वहाँ वहाँ के बच्चों को छुट्टी कर देंगे इन 2 दिन, उनके साथ ही बैठोगे? क्या हो रहा है, क्या नौटंकी हो रही है तुम्हारे यहाँ? आई समझ में आई बात ये? सरदार नहीं है क्या प्रिंसिपल? लिखा तो हुआ है रमनदीप कौर। तुम्हें अपनी प्रिंसिपल ही नहीं पता क्या है? रमनदीप जी है ना, इंद्रप्रीत कौर। भेजिए, मुझे भेजिए। चेयरमैन भी क्या? अग्रवाल तो मालिक है भाई। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपी कर लिया बेटा आपने? आयुष, आयुष चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये ऊपर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? ये कौन सा फंक्शन है, कौन बचाएगा मुझे? बनकर क्या चला रखा है ये? अच्छा, कौन सा फंक्शन बताएगा मुझे ऊपर जो लिखा हुआ है? कौन बच्चा बताएगा? आयुष आप बता सकते हो केवल। यस, मुझे यहाँ आंसर मिल गया लक्ष्य बाबू की तरफ से। ये कौन सा फंक्शन कहलाता है? और इसकी वैल्यू पता है क्या होती है, मालूम है आपको? या तो एक्स होती है, या एक्स कब होती है? जब एक्स की वैल्यू जीरो से क्या होती है? जीरो है, जीरो से क्या होती है? बड़ी। और माइनस से होती है जब एक्स की वैल्यू जीरो से क्या होती है? छोटी। तो हमें ये फंक्शन में बताना है हमारे को, कैसे करें? फंक्शन तो ये दे रखा है, एक बार फंक्शन यही लगेगा हमारा दोनों बार में ही। चाहे जीरो से बड़ी, हम लिमिट निकाल, इवेल्युएट करनी है लिमिट इनकी। जहाँ भी आपको इवेल्युएट करनी है तो यही काम आपको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इवेल्युएट? इवेल्युएट करें, फाइंड करें, क्या करेंगे हम यहाँ देखिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे बेटा। किस पे निकालेंगे? एक्स टेंस टू जीरो, क्या बोलेंगे हम लोग बताइए? जीरो, जीरो माइनस पे निकालते हैं पहले। जीरो माइनस पे, हाँ तो पहले नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर नहीं है, मतलब या तो जीरो से छोटी है या जीरो से बड़ी है। जीरो के बराबर नहीं है, चाहे जीरो से छोटी वैल्यू आ रही हो चाहे जीरो से बड़ी वैल्यू आ रही हो, फंक्शन क्या लगेगा? यही लगेगा। क्या फंक्शन लगेगा ये? मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स लगेगा। और जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या पुट करूंगा मैं अब? जीरो। वेरी गुड सर। जीरो माइनस एच। और आपको पता होना चाहिए जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होती है तो ये फंक्शन जो होता है ऊपर वाला क्या होता है? माइनस एक्स होता है। तो अल्टीमेटली कितना आ गया? तो यहाँ वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एक्स तो ऑटोमेटिक ही क्या हो गया? खत्म हो गया। तो इसका आंसर कितना है यहाँ पे? लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है यहाँ पे? -1। अब क्या निकालूंगा मैं? राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। किस पे निकालूंगा? एक्स टेंस टू जीरो प्लस फंक्शन कौन सा लगेगा? यही वाला लगेगा। और जीरो प्लस होता है तो जो मोड की वैल्यू होती है कितना आती है बेटे बताइए जरा? जब जीरो से बड़ी वैल्यू आती है तो संस्कृति वो, अर्शी आप बताइए क्या आएगी वैल्यू जब जीरो से बड़ी आएगी तो पॉजिटिव में आएगी नहीं आएगी बता? हाँ जी। तो ये कटेगा तो ये इजिकल टू 1 आ गया। तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही है क्या? तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स टेंस टू
0। क्या एच वाला? एच लगाना है तो लगा ले, चल छोड़। यहाँ से वन मत हटा दे यहाँ से। यहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है ना, यहाँ लिख दे क्या, 0 - एच। और यहाँ भी क्या लिखेगी, 0 - एच। तो ये आपस में कर जाएंगे तो -1 बच जाएगा। हाँ, एक स्टेप लंबा हो जाएगा बस। समझ में आई मेरी बात? थोड़ी सी समझनी है बेटा, ज़्यादा समझनी भी नहीं है। अब तो रिवीजन ही चलेगा, एक स्कूल का पेपर करा लेते हैं सोच रहा हूँ। चंडीगढ़ रीजन कहाँ पहुँच गए तुम? क्लियर है अर्शी आपको? अब लिमिट में और तो काम नहीं करना, आपके तो आ नहीं रहा। आयुष तुम्हारे बेटा तो कर ले, अब तो कर ले लिमिट की सवाल, या लिमिट गई क्या? क्या और लिमिट के सवाल कराएं या कुछ पेपर सॉल्व कर ले प्रैक्टिस के तौर पे? चलो कुछ पेपर कर लेते हैं बेटा हम लोग, ताकि पेपर का एक ट्रेंड पता लगेगा आपको। कि बुक के क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे और पुरानी वीडियो से भी देख सकते हो आप। ठीक है, अब हम 2-3 क्लासों में पेपर डिस्कस कर लेते हैं, बच्चे आएंगे कम अब। कि जिस जिसका पेपर है वो गायब होता जाएगा, हमारा मोमेंटम बनेगा अक्टूबर में जाके। अक्टूबर में खत्म हो जाएंगे तो जो क्लास में जो मज़ा आता है वो अक्टूबर में आता है। सितंबर तो ऐसे ही जाता है। कई बार तो मैं अकेले रह जाता हूँ, कोई बच्चा ही नहीं आता। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई नहीं आता। पेपर चल रहे हैं सर, मैं इको पढ़ूंगा, मैं मैथ अकाउंट पढ़ूंगा या आपका पढ़ूंगा बताओ? हैं? चलिए आगे। तो एक स्कूल है हमारे जनकपुरी के अंदर में, उन्होंने एक पेपर दिया है हमें आज। हम देखते हैं वो जनकपुरी वाले बच्चे क्या कहते हैं। दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा क्या मुझे? क्या लिंक डिवाइसेस ना? क्या चीज़ बनाई है इंसान ने भी। सारा खेल आगे। ये सवाल है। पहला सवाल तो आपके यहाँ पे नहीं आ रहा है, दूसरा सवाल का आंसर बताइए क्या आएगा जरा प्लीज। आप बताइए आयुष, आपके हिसाब से क्या आंसर आएगा? फर्स्ट सही लग नहीं रहा, फर्स्ट सही है बिल्कुल। इसमें काफी इसमें समझाना तो कुछ नहीं है ना, क्लियर है ना ये तो? क्योंकि जब इक्वल टू नहीं होता तो छोटा ब्रैकेट आता है, और जो इक्वल टू होता है तो बड़ा ब्रैकेट आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा।
देखते हैं बेटा अभी। आप बताइए, आप बताइए आयुष जी। क्यों भी इसलिए होगा कि -1 से लेके 4 तक का आ गया ना बेटा इसके अंदर में, और वो एलिमेंट सारे के सारे इनमें आ रहे हैं हमारे पास। देखो यहाँ जब सबसेट बनाएंगे तो -1 भी आ रहा है, तो एलिमेंट सबसेट तब होते हैं जब इसी में से बनते हैं जो सबसेट। यानी कि -1 से 4 में क्या एलिमेंट आएंगे, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे एलिमेंट इन सब में है कि नहीं। इन सब के एलिमेंट आने के लिए इसमें होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा। अगर -2 से 4 लेते हैं आप, तो हमें क्या, नहीं 1 मिनट रुको, -2 भी तो है ना, तो बी कहाँ आएगा बेटा, डी नहीं आएगा फिर। -2 ये रहा ना बेटा, कहाँ फंस गए मैडम आज आप, फिजिक्स। तो -2 से 4 नहीं आएगा, इसका आंसर डी आएगा बेटा। अभी नहीं हुआ, नहीं कैसे हो जाएगा बेटा, आपके नंबर। हाँ, हाँ तो याद आएगा, तो इसका आंसर डी नहीं आएगा फिर हमारे पास। बेटा पेपर डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ऑलमोस्ट सिलेबस तो सभी का हो गया है। -2 से 4 आ रहा है, एक पेपर है चंडीगढ़ रीजन का है, सर ने दिया है अभी एक पेपर, वो डिस्कस कर रहे हैं। अब मैडम आपको बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे आप। इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, वैल्यू ऑफ A - B एंड B - A। क्वेश्चन नंबर, सॉरी 4, 4, 3 का, 4 का ये बता रहे हैं, बताइए जरा, आप बताइए काशी, आप बताइए। ये डी बता रही है मैडम, देखते हैं कौन नहीं कौन। B - A देखो ना, बी में से क्या था, बी में AIKU, आपको ए भी गया, आई भी गया, यू भी गया, के आएगा। बेटा इसका आंसर आएगा ए। 3 का नहीं, वो तो हो गया, वो तो डी हो गया इसका आंसर तो। नहीं नहीं, इसका आंसर ये आएगा, क्लियर है किसी बच्चे, आयुष आप समझा देंगे जरा एक बार, क्या आंसर आएगा इसका, डी, ए क्यों आएगा, डी क्यों नहीं आएगा। काफी क्लियर है। अच्छा आप मैथ्स के स्टूडेंट, एक छोटी सी बात बताओ। एक्चुअली मैं पिज़्ज़ा खाने गया मैं, और मैंने 9 इंच का पिज़्ज़ा उनको ऑर्डर किया। उन्होंने कहा भैया 9 इंच का पिज़्ज़ा तो मेरे पास नहीं है, ख़त्म हो गया, आप दो 5 इंच के पिज़्ज़ा ले लो। तो इसमें मेरा फ़ायदा है नुकसान है, हैं। कहाँ कहाँ देखा है। नहीं नहीं, मेरे पास एक व्हाट्सअप फॉरवर्ड हुआ था, 9 इंच का पिज़्ज़ा लेना है आपको। रेस्टोरेंट के वेटर ने बोला 5 5 इंच के 2 पिज़्ज़ा ला दूंगा, मतलब आपको 1 इंच ज़्यादा ही मिलेगा। तो हमें इसमें फ़ायदा होगा नुकसान होगा। 1 इंच ज़्यादा नहीं मिल रहा भाई यार, देखो इक्वल होगा। आप बताइए आज का अर्शिया, भैया आपको, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको एक 9 इंच का पिज़्ज़ा देते हैं खाने के लिए। उन्होंने कहा 9 इंच का पिज़्ज़ा खत्म हो गया, आप इनके जगह दो 5 5 इंच के पिज़्ज़ा ले लीजिए, आपका फायदा किस में होगा। नहीं नहीं, उन्होंने कहा ये है ही नहीं हमारे पास, आपको दो 5 5 5 इंच के पिज़्ज़ा दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पे 10 इंच का पिज़्ज़ा नहीं मिल रहा है आपको, तो फायदा किस में है। दो 5 इंच के पिज़्ज़ा खाने में फायदा नहीं हो जाएगा आपका। काश भी इज इंटेलिजेंट है, बाकी सब बच्चे ऐसे ही हैं। आपने पहले कहते 5 इंच के पिज़्ज़े में हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर जो पिज़्ज़ा जो होता है, वो जो 9 इंच का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब उसकी रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 इंच मतलब वो है। तो अगर उसका एरिया निकालेंगे तो पाई इंटू 4.5 का स्क्वायर करेंगे, और वहाँ करेंगे पाई 2.5 का स्क्वायर करेंगे, तो इससे वैल्यू आएगी 63, इससे आएगी 19। आपको दो पिज़्ज़ा दे देगा तो भी फायदा नहीं होगा, 3 दे देगा तो भी नुकसान में जाओगे आप। फिर मैंने उसको मैथ समझाई, और उसने फिर मुझे 4 पिज़्ज़े दे दिए। हाँ
तो आज की बात का भी 9 इंच का बीत आएगा तो क्या बोलोगे भैया, 5 5 के दो नहीं चाहिए, 5 5 के कितने लूंगा कम से कम, 4। जब जाके 19 4 जा 76 थोड़ा हमें फायदा मिलेगा। कह रहे एहसान कर रहे हो, तो वो तो एहसान कर रहा था हमारे ऊपर। चलिए, कहाँ पहुंच गए मैथ्स से हम लोग, लेकिन मैथ्स काम की चीज़ है। अच्छा ये वाला बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। लार्ज हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर 40। लार्ज हैंड ऑफ ए क्लॉक, लार्ज हैंड जानते हैं? लार्ज हैंड कौन सी होती है, कौन बताएगा? सेकंड वाली सुई होती है ना लार्ज हैंड तो। घड़ी में 3 सुइयां नहीं होती। ये जैसे पीछे घड़ी देखी एक बच्चे ने, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो सेकंड वाली सुई की लंबाई कितनी है, 42 सेंटीमीटर है। तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है? रेडियस को रिप्रेजेंट करती है। एक सेकंड देखिए, हाउ मच डिस्टेंस डज इट। ये मेरे पास घड़ी है, ये 0 है, और 20 मिनट में, 20 मिनट का मतलब क्या हो गया? ये एंगल देखना पड़ेगा मुझे, कितना एंगल बनाएगी ये? 120 डिग्री का बनाएगी नहीं बनाएगी एंगल? कैसे बनाया मैंने? घड़ी जो पूरा सर्कल होता है कितनी डिग्री का होता है आपका? 360 डिग्री का होता है। 20 मिनट में घड़ी कितनी चलेगी बेटा? 120 डिग्री चलेगी। कैसे? क्योंकि 60 मिनट में घड़ी कितनी चलती है? सॉरी 60 सेकंड ले लीजिए, क्योंकि वो वाली है। 60 सेकंड में कितने मिनट में पूछ रहा है? 20 मिनट पूछ रहा है ना। 60 मिनट में घड़ी कितनी घूमती है? 360 डिग्री। 1 मिनट में कितनी घूमेगी घड़ी? 360/160। और 20 मिनट में कितनी घूमेगी घड़ी? कितनी कितनी डिग्री आएगी? 120 डिग्री आएगी नहीं आएगी? तो पूछ रहा है 120 डिग्री में कितना कितना कवर करेगी, हाउ मच डिस्टेंस कवर। डिस्टेंस क्या हो रही? ये लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। एल इजिकल टू क्या होता है मालूम है आपको? आर थीटा। तो आर कितना है मेरे पास यहाँ? आ गया 42। थीटा कितना है मेरे पास? 120 डिग्री। लेकिन इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पाई में। पाई में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो गया? एल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 120 डिग्री को पाई/3। तो थीटा को किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में। तो 120 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? सॉरी 2 पाई/3। पाई/180 से तो कितना आएगा ये? 2 पाई/3। अब सॉल्व करो। 42 × 2 इंटू अपॉन में 3 और 22/7 आ गया पाई का। 7 6 × 24 3 2 कितना आ जाएगा ये? 88 सेंटीमीटर आएगा। क्या समझ में आया ये? काश भी। अग्रवाल जी, एल इजिकल टू आर थीटा। मेरे स्कूल वाला पेपर घर से और कर लेगी, फिर डाउट डाउट डिस्कस कर लेंगे उसके भी। अब मैंने ध्यान नहीं दिया, वो डीपीएस वाला पेपर डिस्कस कर लेते हैं। डीपीएस वाले के ना मेरे पास फोटो नहीं है, तो फोटो खींच के मुझे भेजिए उसकी, पीडीएफ बना करके। फिर अगली क्लास में वही डिस्कस करेंगे, तेरा चेक भी हो जाएगा साथ साथ। मंडे को अकाउंट्स को मैथ्स का थोड़ी है तेरा, 9th को। अच्छा अच्छा, फिर तेरा पेपर डिस्कस कर लेते फिर हम लोग फटाफट से। ला ये पेपर आई आज, मैं देखता हूँ। देख हुआ तो देख जा रहा चेक कर। तू मेरे को परसों आके दे दे 5 बजे ही, है ना? डीपीएस मैं जाता हूँ। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना देखो। अब उस बच्चे का नाम क्या है? मैंने एक बच्चा पढ़ाया था। अगले तो सैटरडे का मेरा थोड़ा डाउटफुल हो सकता है, मैं देखूंगा। नहीं अब कोई होता नहीं है ना दिन में। तो वैसे मैं कर लूँगा डिस्कस है, तो पेपर ले आती तो बेटर हो जाता। मेरे पास वो पेपर भी नहीं है डीपीएस वाला। तू पेपर ले जा, तू मेरे से डिस्कस कर लियो, अभी मेरे पास रख ले। मैं बताऊंगा, वो पीडीएफ भेजी ना,
टेलीफोनिकली मैं डिस्कस कर लूँगा, तो मेरे पास रख ले, बेटर रहेगा। लेकिन देख तो लेकिन मेरी गलती है, अब तो पता लग ही गया, अपना तो तूने बेस्ट दे ही दिया है ना। चलिए अगला देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करिए जरा, क्या आंसर आएगा देखिए। 6 7 तो हम इकट्ठे करके दिखाएंगे, वो तो पेपर ही डिस्कस करने हैं हमें। कुछ छुट्टी मारेगी मंडे के बाद, मुश्किल सी बात है। करिए, हाँ हाँ। चेक करवा रहा हूँ जरा, अभी देख कितना आ रहा है, √3/2 देख। बाकी बच्चों का कितना आता है, अगला वाला भी ट्राई करते रहे तब तक। क्या नहीं है, 31 π/3 का मतलब क्या हो गया, कितने चक्कर घूम के आ गए हम लोग। 3 डिवाइड किया, कितना आ गया। हाँ, वैसे हम करते क्या, 31/3 इंटू 180 कर लेते थे, 60 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, 31 × 60 कितना आ गया, 1860 आ गया। 1860 को किससे डिवाइड करेंगे, 360 5 राउंड पूरे पूरे हो गए हमारे पास, तो कितना लिख सकते हैं, 10 1800 प्लस 60 डिग्री, मतलब 10 इंटू कितना लिखेंगे, अब कितने चक्कर पूरे हो गए। मैंने डिग्री की फॉर्म बताया ना, 1060 रह गया, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, किसी को पता है। साइन है बेटा यहाँ पे, सॉरी, आप बताओ ना, साइन है यहाँ पे, साइन 60 कितना होता है, कि हर किसी को मालूम है, √3/2 होता है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। आपको इतना टाइम क्यों लग सकता है बेटा इसको सॉल्व करने में। अच्छा, 7वां देखिए जरा। हाँ, क्योंकि 360 डिग्री में एक चक्कर घूम जाते हैं ना बेटा हम लोग। अब एक यहाँ से शुरू करा आपने, एक चक्कर के बाद दोबारा यहाँ आ गए, तो वैल्यू वही आ जाएगी, 2 चक्कर के बाद भी हो जाएगी, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, तो 5 चक्कर के बाद आपने, अभी देखते हैं 5 चक्कर के बाद इसका मतलब चले कितने आप, इसका मतलब 60 डिग्री चले ना आपने। जब गोले में चलते हैं तो उसका मतलब चलने वाली डिस्टेंस तो आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। अगर आप एक चक्कर काट के भी आ गए ग्राउंड का, या फिर कितना चला, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 माना जाएगा। ये दुनिया गोल है, जहाँ से शुरू है वहीं खत्म है। 7वां देखिए जरा, cos θ/2 कौन बताएगा। बताइए तो, किस लिए बात करनी थी। नहीं नहीं सर, अभी कोई इंटरेस्ट नहीं सर, नहीं। हाँ जी, कितना हुआ बेटा यहाँ, क्या साइन थीटा की वैल्यू इतनी दे रखी है, थीटा लाई थर्ड क्वार्टर में करता है, तो वैल्यू cos θ/2 को कैसे निकालेंगे। नहीं बेटा, ये साइन थीटा है और ये θ/2 है,
एंगल तो अलग है ना। किसने बताया आपको ये फॉर्मूला? ओह वाह। ठीक है। हाँ हाँ, करा तो रखा हुआ। कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। 100 का कॉस थीटा कितना निकल के आएगा? पंडित बद्री पर निकालो या ऐसे निकालो, मालूम है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। कितना हो जाएगा ये? -4/4 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? 1 माइनस में 25, तो 9/20 आ गया। कॉस थीटा कितना आ गया आपका? 3/5 आ गया। थीटा लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद आता हो तो। हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, हमें किसकी निकालनी? कॉस थीटा की। आपने फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना आता है? कॉस थीटा बाई 2 का लगा देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। पढ़ा नहीं पढ़ा? प्लस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 निकालते हैं। थीटा कितना है? कितना है अभी? कितना हो जाएगा एलसीएम लोगे तो? 1/√5 आंसर आएगा बेटा अर्शिया। हाँ लेकिन अब कौन सा क्वाड्रेंट है देख लेते हैं जरा एक बार। थर्ड है नहीं, लेकिन थीटा बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट होगा? थर्ड में नहीं होगा। थर्ड का आंसर कितना होता है? 1.5। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया इसका मतलब। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा इसका? आएगा। वैसे कंफ्यूज कर सकते थे, 1/√5 भी दे देते तो बंदा फंस जाता उसमें। क्या प्लस का लूँ या माइनस का लूँ? आपको क्लियर है बेटा माइनस का क्यों आएगा? हाँ जी आयुष जी ठीक है। ओके जी। कॉपी कर लीजिए। तेरे चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं? पहले 5। 1 to 7 सारे कर रखे हैं ना चैप्टर? तो हमने सारे करे हुए हैं ना। इशू तो कोई नहीं है ना, ऐसा कोई बिग इशू तो कोई नहीं है। ML अग्रवाल ले रखे नहीं? अच्छा RD शर्मा है। RD शर्मा केस बेस्ड स्टडी तो नहीं होगी? केस बेस्ड के लिए फिर कैसे करेगी तू? मैं भेजता हूँ तेरे को। कल भेजता हूँ मैं, मेरे को याद दिलाइयो। स्कूल में प्रिपरेटरी लीव चल रही है, प्रैक्टिकल चल रहे हैं? तो तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया नहीं तुम्हें कुछ भी? पढ़ाया गया 18 अगस्त तक, तो तुम्हारे 18 अगस्त से प्रैक्टिकल शुरू हो गए होंगे तुम्हारे। एक दिन में एक चैप्टर कराया था? वाह। हाँ। खत्म। स्कूल वालों की मजबूरी है बेटा, स्कूल में बच्चा पढ़ने थोड़ी जाता है, ये भी आप जानते हो। होलिस्टिक डेवलपमेंट है स्कूल में तो। लेकिन हमारा देश विनाश की तरफ जा रहा है अगर विद्यालय शून्य हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे तो। अगर किसी देश के अंदर में कोचिंग सेंटर्स की भरमार है, इसका मतलब वहाँ का एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया है। क्या हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन बात तो यही है ना। आप बाहर के कंट्री में जाइए, वहाँ कोचिंग सेंटर होते ही नहीं है। दिल्ली में तो है, इंडिया में ही है। क्या पहले IAS और IPS नहीं बनते थे क्या? क्या पहले डॉक्टर नहीं बनते थे? कहीं कहीं होते थे कोचिंग वगैरह? लेकिन आज ट्रेंड शुरू हो गया कि विद्यालय हमारे देश की। चलो मैं ज़्यादा हो रही है हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आएगा इसका? 1 - आयोटा का। कितने इजी इजी पेपर है, पेपर है, क्वेश्चन है यार ये। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए इसका। आप बताएंगे आयुष? अभी तीनों सवाल इकट्ठे करके दिखाएंगे। 8 9 10 तीनों एक ही परिवार से हैं। गुड गुड इवनिंग मैम।
तो हाँ जी बेटा, मेरे को बोल देते यार, आवाज चली गई थी। 9th का क्या आंसर आएगा? बी पार्ट आएगा। ये करेंगे कैसे इसको? मैडम एक बार कर सकते हैं बोर्ड पे आके इसको आप करिए। बस बस। हेलो, ये इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेट करेंगे। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को इस वाले इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे, तो फिर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। और इसमें x की वैल्यू हमें पता है, तो 3 इंटू 3 बाय 6 और 4। क्या आ गया? तो फिर 4x इक्वल टू 3 हो जाएगा। और इसका इमेजिनरी हटा देंगे क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट का हम सिर्फ वो वाला देंगे, तो फिर हम हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया ये? बिल्कुल सही कहा आपने। देखो आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चे सारे नहीं है ना बेटा यहाँ। देखो आपने तो निकालनी है यहाँ पे। एक्स की वैल्यू आपके पास 3/4 आ रही थी आपकी, तो ये इसमें क्या आ रही है, इसमें ये आ रही है, उसमें ये आ रही है, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अपनी कह रहा अपनी तसल्ली भी तो होती है बेटा।
10th क्वेश्चन का आंसर क्या आया था? ये पेपर सॉल्व करके ले आना, ये पूरा कर लेंगे डिस्कस हम लोग। मैंने पीडीएफ भेज दिया भैया ने हमारे को। 10th का कितना आया तेरा अक्का कासवी? भैया आपका कितना आया बेटा? यहाँ तो कुछ और आ रहा है कासवी। ठीक है भैया, इधर करके दिखाओ, ये हो गया ये तो। ये तो भैया हंस रहे हैं लड़के। आयोटा के बाद 19 है, 4 से डिवाइड करते थे ना, आयोटा क्यूब रह जाएगा इसलिए, तो माइनस आयोटा हो गया। और ये इसको रेशलाइज करेंगे, आयोटा से डिवाइड, आयोटा से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये माइनस आयोटा, और ये माइनस का आयोटा हो जाएगा ये भी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। इसका क्या है, ये स्क्वायर है। नहीं, इसकी बार 25 भी तो थी, ये तो भूल ही गया मैं। ओहो क्या हो, लेके तो भी यही आई आएगा। तो माइनस का 2 आयोटा का क्यू स्क्वायर हो गया, 4 आयोटा स्क्वायर हो गया, -4 हो गया। सर आप कुछ भी कर सकते हो सर, आप कुछ भी कर सकते हैं ऋतिक बाबू, क्योंकि आज आप फॉर्म में हैं। एक्स के लिए बताओ क्या है ये? ग्यारह 12 सवाल करिए, 1 मिनट जरा।
कर लिए? हाँ अर्शिया कर लिए बेटा। ऐसा करिए बेटा, इसको ना जब प्रैक्टिस पेपर ले लो। ये आ रहा है, ठीक है। चलिए भेज दिया गया है, फिर इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। बाय बाय एवरीवन।